जो हमने ये स्टार्ट किया है ना, ये जो जी लेक्चर है सर। ये है ओवरऑल हमने स्टार्ट किया हुआ है कि जो पीसीएस की जो तैयारी सिंध की हमने करनी है किस तरह से करनी है, उनमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं और कौन कौन सा किस किस जगह पर ओवरलैप करें। मतलब कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि यार हम तैयारी अगर स्टार्ट करें तो कहाँ जी से तैयारी सर। करें, कौन कौन चीजों को रखना चाहिए। पहले हम आते हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर पे आते हैं, ठीक है। माशाल्लाह सर। वहां से फिर हम पे स्टार्ट करते हैं। हम्म, ये देखो हमारे पास इंग्लिश ऐसे, अब ये जो पेपर है ना ये हुआ था 2021 जो सीसी सिंध हुई थी ना, उसका ये पेपर है, ठीक है। अब अगर आप बाकियों को अगर आप कंपेयर करें ना, मतलब सीसी सिंध को अगर आप सीएसएस के साथ कंपेयर करें या पीएमएस पंजाब के साथ कंपेयर करें या फिर आप केपीके की पीएमएस के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करें ना, तो उनसे थोड़े बहुत काफी डिफरेंट है ऐसे का पेपर। जो मेरा एक पर्सनल एनालाइज है, ठीक है, इन टॉपिक्स पे, और जो चीजें जो मैंने नोट की हुई है, ठीक है, उस हिसाब से ये काफी डिफरेंट पेपर है, ठीक है, बाकियों से। ये काफी डिफरेंट पेपर है। मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ था ना कि मतलब टाइप्स के एसेस वगैरह और सीरीज में कौन कौन से टाइप्स के ऐसे आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है इमरान। यहाँ पर बात हुई डिफरेंट है। सीसी सिंध की बात अगर हम करें तो अगर हम पीएमएस के पेपर को भी थोड़ा डिफरेंट व्यू के हिसाब से देखें ना, तो थोड़ा जी बहुत सर। डिफरेंट है। अच्छा सर, इन व्हाट सेंस लेकिन वो यहाँ भी पर आप एक बताएंगे? जी, लेकिन अगर जी यहाँ सर। पर हम थोड़ा बहुत इसका अगर ओवरव्यू ओवरऑल ले ना लिया जाए, तो यहाँ पर काफी सारे ना इशू बेस्ड टॉपिक आते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव ऐसे या एक्सपोजिट टॉपिक कैसे आते हैं। अगर आप 2020 का पेपर सीएसएस का उठा और पीसीएस सिंध का उठा के देखें, तो या फिर आप 2021 का, फिर जो 2020 का दोबारा 2022 में पेपर हुआ था, अगर वो भी उठा के देखें, तो ऑलमोस्ट वो इस पे है ही नहीं कि आपने आर्गुमेंट वैसे कौन सा करना है या डिस्क्रिप्टिव एक्सपोज। यहाँ पर मतलब टॉपिक सारे इशू बेस्ड है, फिर वो आपका डिस्क्रिप्टिव वैसे भी आ जाता है या फिर एक्सपोजिटरी। इन दोनों मतलब मेजर ये दोनों टाइप से आते हैं। कोई एक आधा टॉपिक है जो इनकेस आर्गुमेंट वैसे की तरफ आ रहा है। तो इससे हमें जो बेनिफिट मिल रहा है, अगर हम अपना पाकिस्तान अफेयर्स प्लस जो करंट अफेयर्स का पेपर है ना, ये और आया जिनका है, अगर ये तीन पेपर हम बहुत अच्छे से तैयार करें ना, तो हमारा ऐसे का पेपर जो सीसी सिंध का है ना वो तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से इरफान। बहुत अच्छे से जी हमारा सर। जी वो सर। तैयार हो जाएगा। और तो उस हिसाब से हमने अब जो सीसी सिंध की तैयारी करनी है ना, हमने कोशिश करनी है कि जो अब एक तो जो पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है। वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है पेपर का ट्रेंड। लेकिन अगर हम लास्ट मैंने लास्ट ना 6 इयर्स पेपर निकाले थे, मतलब सिलेबस तो 2020 के 18 19 के बाद चेंज हुआ था, ठीक है। जो सिलेबस चेंज हुआ था वो तो हमारा हुआ था तकरीबन क्या कहते हैं 2019 के बाद होता है। 2020 में एग्जाम हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिर 21 का हुआ था, फिर 20 का उन्होंने दोबारा 2022 में लिया हुआ था। अब 23 का जो सीसी सिंध है वो अभी जिनके हमने फॉर्म वगैरह सबमिट किए वो होगा, काउंट होगा, ठीक है। तो मतलब पेपर जो सब सिलेबस चेंज होने के बाद जो हमारे पेपर हुए हैं ना, सिलेबस चेंज होने के बाद जो पेपर्स हुए हैं वो सिर्फ तीन हुए हैं, ठीक है। एक 2020 का हुआ था, फिर वो दोबारा लेकर 2022 में लेकर गया था, फिर 2021 का पेपर हुआ था, ठीक है। मतलब सिलेबस चेंज होने के बाद अब उसमें जो चीजें हैं, उसमें जो चीजें हमारे पास हैं वो अगर यहाँ पर देखें तो टॉपिक के वही हैं, जैसे ग्लोबल वैक्सीनेशन, पॉलिटिक्स, पोस्ट कोविड 19, फ्यूचर मॉडलिंग, लर्निंग हो गई, ठीक है, ऑल मार्केट, जियो पॉलिटिक्स, मिडिल ईस्ट, ठीक है, रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान, या फिर इकोनॉमी पे हो गई, ठीक है, या नेशनल आइडेंटिफाई, या जो बाकी सारी चीजें हैं, इन सब पे वो सारी चीजें वगैरह आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखनी है कि ये जो पेपर है ऑलमोस्ट, अगर हम सीएसएस की बात करें तो ये करंट अफेयर्स और आईआर से रिलेटेड ही टॉपिक आ रहे हैं ना। अगर हम आईआर का पेपर उठाएं या फिर क्या कहते हैं ये मुर्तजा, अगर हम बात करें पाकिस्तान करंट अफेयर्स की बात करें, तो टॉपिक वहां से लिए जा रहे हैं। कोई इसमें नई बात ऐसी है नहीं। लेकिन मसला ये क्या, उनके लिए भी हमारे पास ना अथेंटिक डेटा होना चाहिए, ठीक है। और आप सबके पास लास्ट 3 4 इयर्स के पास पेपर भी होनी चाहिए। उनको अब लाजमी देखें कि उसमें क्या क्या उसने चीजें पूछी हुई हैं, किस किस एरिया पे वो फोकस कर रहा है। तो ऐसे का तो हमें काफी पता लग गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आप गौर से याद करें, इस्लामाबाद का जो हमारा पेपर आता है ना, इस्लामाबाद का जो हमारे पास जो पेपर बल्कि है, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, उर्दू का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है सीसी सिंध में। सीसी सिंध में
सिर्फ उर्दू इंग्लिश का में ऑप्शन पेपर नहीं है? दे, उर्दू का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आपकी ये ना हो कि आप तैयारी करें उर्दू की और वहां पर उर्दू का ऑप्शन ही आपको ना मिले। तो ये चीज बहुत एक इंफॉर्मेशन है, ताकि बाकी अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो सीसी सिंध की जो है इस्लाम मैथ है, वो क्या कहते हैं, सिर्फ ये अब उसका जो सिलेबस है ना, इस्लाम मैथ का जो सिलेबस अगर हम निकालें यहाँ पर, तो इनके सवाल बहुत क्रिटिकल टाइप के आ रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल एनालाइज के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली जो पीएमएस पंजाब का जो हमारा आता है ना, जो पीएमएस पंजाब का जो इस्लाम मैथ है, उनसे रिलेटेड काफी सारे इनके सवाल आते हैं, वहां से ये सवाल काफी कैच भी करते हैं, ठीक है। ये और जो सीएसएस के लास्ट 2-3 इयर्स के अगर पेपर को देखें ना, तो उनमें भी ऑलमोस्ट सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने हज, ठीक है, और आपके अलावा जो पिलर्स आप जो है ना, 5 पिलर जो है इस्लाम के, आपने वो देखने हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनके अलावा जक़ात यहाँ पर ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, जक़ात सीरीज में बहुत कम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक। और उनके अलावा जो बिलीफ्स है ना, बिलीफ जो है इस्लाम के, जो बिलीफ्स हैं आपके, वो मतलब अक्सर इनके सवाल काफी सारे इनसे आते हैं। और जो प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, वहां से ये कोई ना कोई सवाल दे ही दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो 4-5 जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, जो एरियाज हैं इस्लाम मैथ की, वो अपने सीसी सिंध में अच्छे से तैयार करनी है, उनको अच्छे से अपने उसे प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं, चाहे पीएमएस पंजाब वाला बच्चा भी ना इस चीज को सुन सकता है। अब ये भी देखना, ये पेपर एक और है, इसमें अगर आप गौर से देखें कि मुस्लिम बिलीव द डे ऑफ जजमेंट विल डिस्कस इट इज इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ द, जो है उसने बात की, तो उसने जो क्या है, डे ऑफ जजमेंट मींस के जो बिलीफ हमारा है कि भाई कयामत के दिन ये भी होगा, ये भी चीज, ये बिलीफ है ना हमारा, ये चीज बिलीफ में आ जाती है हमारा, जजमेंट जो है, डे ऑफ जजमेंट, ये बिलीफ है हमारा। इरफान ऐसे ही है ना। हेलो। हेलो सर। तो मतलब ये अगर हम ये अगर टॉपिक सारे देखें ना, तो ये टॉपिक आप काफी सारे पीएमएस के पंजाब में ही जाकर मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 6-7 मैंने एक्स्ट्रा आपको टॉपिक दिखाए हैं, ये आप लाजमी इनको देखें, अगर आपने इस्लाम का पेपर बहुत अच्छे से तैयार करना है तो, क्योंकि वहां पर हमारे पास ना सिंधी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, ना उर्दू का, तो हमें इंग्लिश इंग्लिश में इस्लाम करनी है हर हाल में, और करनी भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है नहीं। सर पंजाब में तो हमारे पास उर्दू की ऑप्शन मौजूद है ना इस्लामियत में। हाँ हाँ। हाँ, पंजाब में तो है, पंजाब में तो उर्दू का ऑप्शन है, लेकिन वो जो सिलेबस है ना इस्लाम मैथ का जो है ना, सीसी सिंध और पंजाब का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर आयशा मैंने आपको साथ मेंशन किया ना, ये टॉपिक आपने खुद भी करने हैं। और दूसरी बात ना, एक चीज याद आप रखें, इस्लाम मैथ का अगर आपने पेपर चाहते ना कि मैं इस्लाम मैथ का पेपर बहुत अच्छे से दूं और मेरे नंबर आपके 65 या 70 की तरफ चले जाएं, अगर आपने ये चीज करनी है ना, तो इमरान आप ये चीज बहुत गौर से सुनना, कि जी सर। आपने अगर अपने पेपर को अटेम्प करना है, तो आपके पास ना पेपर में 5 चीजें बहुत जरूरी हैं क्वेश्चन को अटेम्प करने के लिए। आपके पास 5 चीजें बहुत होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास आयात होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, कम से कम। जी सर। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, पहले लिख लूँ आयात, ठीक है। हदीस, और ये हो गया वेस्टर्न स्कॉलर, ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, और कोई केस स्टडी, ठीक है। जी सर। और इनके अलावा कोई कोटेशंस, ठीक है। अब ये आपके पास जो आयातें हैं, कम से कम वो आपके पास 4 से 5 होनी चाहिए, ठीक है। हदीसें 2 से 4 तक होनी चाहिए। ईस्टर्न फिलोसफर का आपका आपके पास जो रेफरेंसेस है या उसकी कोई बात कही हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वो आपके 3 से 4 तक होनी चाहिए, ठीक है। मुस्लिम फिलोसफर की आपकी 2 से 3 तक होनी चाहिए। और केस स्टडी आपके पास कोई 1 या 2 होने चाहिए, ठीक है। इस तरह जो कोटेशन, जनरल कोटेशन नहीं होती किसी न किसी, जैसे इब्ने खुल्दून हो गया, शाह वलीउल्लाह, उनकी कोई बात कही हो कि इस्लाम के बारे में, इस्लाम के बारे में उसने एक अच्छी, जैसे ना कोटेशन जिसे हम कहते हैं, वो कही हो,
तो वो आपके पास कोई 2 से 3 होनी चाहिए। ठीक है। ये जो मैंने आपको मेंशन करके दिया ना, चाहे आपका इस्लाम सीसी का पेपर हो, चाहे आपका सीएसएस का पेपर हो, चाहे आपका को क्या कहते हैं पीएमएस पंजाब हो, के किसी भी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी है ना, अगर आपके पास ये 4 से 5 चीजें मेंशन है आपके अपने पेपर में, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको सिर्फ 40 तक महदूद रखेगा। जी सर। तो ये ना हम पेपर में बहुत कम रखते हैं, मतलब हमें नहीं पता कि विस्डम क्लॉज आएंगे आएंगे प्रॉफिट लाइव क्या कहते हैं द मोस्ट। यहाँ आप ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वॉर के टाइम पर उस पे आपने विस्डम फिलोसोफर ने क्या क्या कहा था, उनकी कोई कोटेशन वगैरह अगर डायरेक्ट गूगल पे जाकर आप करें तो आपको वहां पे भी काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे जैसे इस्लाम फोबिया हो गया, ठीक है, दीन पर हो गई, ठीक है, दीन पे आपको मिलेगी, या फिर जक़ात पे आपको काफी सारी मिलेंगी, या जो मेजर हमारे टॉपिक हज पे आपको काफी सारी मिलेंगी विस्डम फिलोसोफर कोटेशंस वगैरह। यहाँ से रेफरेंसेस कैसे स्टडी आप वहां से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जी सर, देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स जिसमें ये वेस्टर्न फिलोसफर्स की लिखी हुई है कोटेशंस। यार बुक कोई स्पेशल ऐसी कोई खास बुक है नहीं, ठीक है, ये नहीं नहीं आपको ना सर, वो किसी के है मार्केट में है सर, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर, मतलब उसमें बहुत सी अच्छी सी कोटेशंस दी हुई है लास्ट वेस्टर्न। टाइम मैंने भी आपको ना 2 3 बार मैंने ना वो कोटेशन सेंड की, उसमें विस्डम फिलोसफी काफी सारी कोटेशन थी, वो बहुत वो तो टॉपिक वाइज जी आइडेंटिफाई थी, इस टॉपिक में ये है वो आप कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई चीज रह जाएगी, कोई जी कम पड़ेगी आपको। तो वो राइट बहुत सर। जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा साथ अच्छा साथ फिर। हमने भी इरफान हमने ना इंडिविजुअल मेंटोरशिप स्टार्ट की है सीसी सिंध की, उसमें हम आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हम आपको नोट्स देंगे और उन पर 4 4 5 5 लेक्चर प्रोवाइड, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, आईआर कि आपने आईआर के अपने नोट्स किस तरह से बनाने, ठीक है, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे पॉलिटिकल साइंस के आईआर के भी, ठीक है, लेकिन साथ हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल नोट्स वो होंगे जिससे आप खुद 160 140 130 नंबर ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में आईआर में, ठीक है, उस तरह के नोट्स वगैरह, ठीक है। साथ ही हम आपको उस पे 4 4 5 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। कंपल्सरी के हम आपको प्रॉपर लेक्चर्स देंगे, जैसे उस दिन आपने ऐसे की क्लासेस लिए तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस लेवल तक बच्चे को इंगेज कर रहे थे। साथ रिलेवेंट मटेरियल वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस सेशन से रिलेटेड। अब हम आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ, आ जाते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स में क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर जो जो सीसी सिंध का जो पेपर है ना, वो उसमें पाकिस्तान अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स को मर्ज करके 100 का बनाया गया हुआ है, ठीक है। अब इस पे टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और हमने 5 करने होते हैं। सीएसएस में हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 करने थे, यहाँ पर सीसी सिंध में आपको 5 करेंगे और वो भी 100 नंबर का पेपर होगा आपका, मतलब यहाँ एमसीक्यूज नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं होते हैं। आपने 5 ही सवाल आपने 100 के करने, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, हाउ ना होनी चाहिए इस चीज की कि वाकई ये है कि नहीं है, क्योंकि सीएसएस में क्या होता है, आपने 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन सीसी सिंध में क्या है, आपने 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि क्या कहते हैं इमरान, यहाँ पर जो चीज जो है ना उसमें यह है कि उनका ना जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके पाकिस्तान अफेयर से आएंगे, ठीक है, ठीक है, जी सर। और 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस से ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होता है कि 5 क्वेश्चन कभी इसमें से आ जाते हैं और 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैंने जो लास्ट 3 4 ईयर्स का पेपर को एनालाइज किया हुआ है ना, ये है। जी सर। लेकिन जिस तरह जो हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज है ना पाकिस्तान अफेयर्स के, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स के या फिर करंट अफेयर्स के, अगर वो आप सही से कवर कर लेते ना तो आपका पेपर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। इंशाल्लाह सर। वहां पर जी, तो ये चीज आपने लाजमी करनी है वहां पर, ठीक है। जी सर। ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर है। एक चीज यहाँ पर ये हुई, दूसरी बात जो यहाँ पर है वो ये है, क्या नाम है इनका अपना जो है, अगर आप इस सिलेबस को अगर आप यहाँ पर पेपर को भी देखें ना तो वो पेपर बहुत थोड़ा बहुत टेक्निकल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, जैसे व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द हाइड्रो पॉलिटिक्स इन साउथ एशियन सिक्योरिटी, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंस ऑफ कश्मीर फॉर पाकिस्तान इज द वाटर सिक्योरिटी इन दिस रिगार्डेड।
जैसे ना एक्सप्लेन इन डिटेल इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो क्या है, डिक्लेरेशन का उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक्सटेंडिंग द प्रोविंशियल स्टेट ऑफ बल्तिस्तान, ठीक है। ये क्रिटिकल एक्सप्लेन की तरह बड़ा अच्छा सा पूछ रहा है, लेकिन इनके लिए आपके पास रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सर आपकी कोई बात रह जाएगी। जी जी। सर एक क्वेश्चन है कि मतलब ज्यादातर वो डिफिकल्टी फेस करनी होती है कि सवाल को कैसे ब्रेक किया जाए पाकिस्तान हम्म। अफेयर्स के ज्यादातर करंट अफेयर के जो सवाल होते हैं तो उसको ब्रेक कैसे किया जाए। फॉर अब एग्जांपल देखें ये यहाँ पे। अगर आपने, जी जी, जी जी, मेरी मेरी अब बात सुन लेना। अगर आपने जी कल सर। परसों मैंने जो आपको चार पांच लिंक्स भेजी थी ना ग्रुप्स में, लिंक्स, लेक्चर्स की लिंक, यूट्यूब के लेक्चर्स की लिंक, अगर जी सर। काश अगर इमरान आपने वो ओपन की होती ना, तो आज आप ये मुझसे सवाल ना करते। आपने वो चीजें ठीक ओपन सर। ही नहीं की। जी सर। तो वहां पर मैंने ये सिलेक्ट ब्रेक किया हुआ था कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह से करना है। फिर मैंने दो तीन पेपर सोल्व करके वहां पर रखे हुए हैं। पेपर की प्रेजेंटेशन पे ठीक मैंने सर। एक पेपर, तो एक पूरा लेक्चर किया है जी प्रॉक्स सर पेपर उसको के। ठीक सर। देख सर उसको ही विजिट करके देखते हैं। जी 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 जी। तो देखो करंट अफेयर्स थैंक का यू सर। पेपर, यहाँ पर कोई किसी को, इरफान आपका कोई सवाल है, या फिर मुर्तजा, शाहजा, आयशा आपका कोई सवाल से रिलेटेड? बाकी हमारे पास पेपर जो है, अगर आप ये भी देखो पेपर देखें 2019 का, अगर आप पेपर देखें ना, 2019 का पेपर देखें यहाँ पर भी, उसने देखो सीधा सीधा टॉपिक दिए हुए हैं। उसने बिल्कुल सीधे सीधे से टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी देख लें, ये भी देखें यहाँ, ये देखें राइज ऑफ इस्लामोफोबिया, और इस चीज को भी आप यहाँ पर देख लें। उसने टॉपिक सीधे सीधे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या कहते हैं, कोई जो चीजें वगैरह है सारी वो यहाँ पर सर क्लियर है। बिल्कुल जनरल से जी जी। टॉपिक दिए हुए हैं तो बिल्कुल जनरल से दिए हुए हैं। और फेमिनिज्म इन जनरल वे हम्म। अटेम्प्ट करना होगा। स्पेसिफिक क्रिमिनोलॉजी, तो नहीं। क्रिमिनोलॉजी अगर आपने क्रिमिनोलॉजी के जो पेपर है वो भी अगर आप लास्ट 5 इयर्स के पास पेपर सोल्व कर लेते ना सीएसएस के, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई पेपर रह जाएगा। सीसीएस में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है सीसीएस वाले ही, ठीक है। और थोड़ी बहुत चीजें जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है ना उसे वो काफी अडॉप्ट कर रहा है। जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी है ना, सीसी सीएसएस इनकी, उनको सीसी वाले काफी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपने उस चीज को भी लाजमी देखना है, और उसे भी एनालाइज आपने करना है, ठीक है। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कौन कौन उस पर थोड़ा बहुत काम करें, तो आपका पेपर से अच्छा सा हो जाएगा। भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जो है पीएमएस का, जो आपका अपना जो है ना, वो क्या नाम है इनका, पीएमएस पंजाब का जो 200 का है वहां पर वो, या फिर सीसी वो सीएसएस का जो है पेपर, तो उससे काफी थोड़ा बहुत वो डिफरेंट है। लेकिन आपको काफी सारा इससे बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप उन थोड़ा पास पेपर को एनालाइज करेंगे ना, तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उनके लिए जनरल साइंस एपीएलडी का जो पेपर है उस पे तो वो ऑलरेडी पहले तो एमसीक्यूज आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर आपका दूसरा पेपर आ जाता है पार्ट, ये जो साइंस है वो भी ना एक बेसिक साइंस है। इसमें इसमें कोई वो नहीं है कोई ऐसा कोई टॉपिक वगैरह, मतलब एनालिटिकल भी ज्यादातर इसमें आ रहा है, ठीक है। और उसमें काफी सारी और भी चीजें ये हमें बता रहा है कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन कौन चीजों पर आपने फोकस करना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है तो नहीं जो हमें कंफ्यूजन में डाले, या कोई ऐसी कंफ्यूजन हो। सो दैट्स वाई कि आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अब ये भी यहाँ पर देखें, यहाँ देखो, जो आपका पता क्या है, इसका जो हल है ना, जो आपने सवाल किया हुआ है उसका जो हल ये है कि जो डेफिनेशंस है, ठीक है, ठीक है, डेफिनेशंस, और जो उनकी जो है कोटेशंस, वो अपने एक छोटे से पेज पे ना अपने पास रख लें। मैं आपको ना यहाँ पर ना एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक सैंपल है, उसको ना अच्छे तरीके से याद करने के लिए।
नोट्स बने बैग कहाँ गया है? तो दिखा देगा वो चीज। अगर आप उसी तरह करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वो चीज रह जाएगी। बड़ा अच्छा बना है ना वो। अब यहाँ पर मैं कैमरा तो ऑन कर लेता हूँ अपनी, लेकिन कैमरा चेंज कहाँ पर करना है, बैकग्राउंड। अच्छा, इसकी कैमरा देखो यहाँ पर बैक साइड में है ऑन। मैं इसकी फ्रंट चेंज कर दूँ ताकि ये देखिए यहाँ पर, ये देखो। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि इसी आपको नजर आ जाए ना। ये देखो, इस तरह से आपने इनकी डेफिनेशन बनानी याद करने के लिए टर्मिनोलॉजी के। ये यहाँ पर देखें, ये यहाँ हो गया, ठीक है। और ये ऐसे करके। तो इसकी तो ये ग्लॉसरी या टर्मिनोलॉजी है ना, उसकी डेफिनेशन है अपने दिमाग में शायद। जी, डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी सारी मैंने यहाँ पर अलग से करके लिखी हुई है टोटली। जी सर। ये देखो यहाँ पर। वंडरफुल सर। इससे क्या होगा, इसकी आपकी ना तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पर, बेस्ट तरीके से। ये मैथ के नोट्स की बात करें ना यहाँ पर, जी सर। एक सेकंड वेट करें यहाँ पर। मैं बता दूँ इसका नोट्स आपने बनाने हैं। अब जब आपकी रीडिंग अच्छी हो ना, जब आपकी रीडिंग अच्छी, सिस्टम ऑफ इस्लाम, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसकी वो मैंने क्या लिखी थी, इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, ठीक है। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर ये लगा दी, स्ट्रिक्स वगैरह आ रही हैं। ये देख बुखारी, ठीक है। और ये हज के बारे में, ठीक है। कुरान की डेली जो पास्ट में क्वेश्चन है, ये भी मैं इनके साथ अटैच करके रखा हुआ है, कवर हो जाएंगी। देन ये जो कि यहाँ पर ये जो है वगैरह। अच्छा, आपको स्क्रीन शो हो रही है? हेलो इमरान, आपको आवाज मेरी आ रही है? सर अभी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है, आवाज भी आ रही है सर, यू आर ऑडिबल सर। पहले आपको आ रही थी? असल में ना ये जो जी। है इमरान, मैंने ना वो इसकी मोबाइल हाथ में पकड़ी हुई ना। अब ये देखो, मैंने हाँ डिटेल जी जी नोट्स सर। बनाए, ठीक है। ये तो ये डिटेल नोट्स हैं इसके जी पूरे, सर। प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम इन इस्लाम के, ये ठीक है। जी सर, बेहतर, वंडरफुल सर। ठीक, अब ये जो है ना, ये मतलब शॉर्ट नोट्स, अगर आपकी अच्छी तैयारी है ना, मतलब इस तरह आपने सिंपल करके लिखना है। ये अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फंडामेंटल, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यहाँ आयत है, हदीस वगैरह, वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें, ठीक है। और इसके जी साथ फिर सर। आप ये जो है सिंपल सी चीजें वगैरह। इसमें जो वेस्टर्न जो है फिलोसोफर की बातें हैं, ये देखो यहाँ पर अब है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। ये इमाम गजाली हो गए, ठीक है। इमाम गजाली की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। यहाँ पर शाह वलील्लाह की बात आ गई, ठीक है। और यहाँ पर ये, अभी मैंने इसको पाकिस्तान किया कि पाकिस्तान का जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से है, यहाँ पर ये देखो, वो डिटेल था। इस पाकिस्तान ट्रूली इन द इस्लामिक रिपब्लिक,
नो, यस की मैंने बात की, शुड पाकिस्तान बी एन इस्लामिक स्टेट। यहाँ पर ये देखें, मतलब आर्गुमेंट रेफरेंस देने के लिए मैंने इसको किस तरह से करना है। फिर ये देखो मैंने कैसे स्टडीज में डाल दिया यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ पर ये, फिर हाउ कैन पाकिस्तान बी एन प्रॉपर इस्लामिक स्टेट, किस तरह से प्रॉपर इस्लामिक स्टेट है यहाँ पर ये। अच्छा सर, ये फिर केस स्टडी थोड़ी रिपीट करें सर। केस स्टडी किस तरह बनाई है आपने सर? टॉपिक क्या था मतलब इसका? वो देखो, वो ये कि यहाँ पर आप ना, वो सर जब जो टॉपिक होगा ना, जो जी सर। टॉपिक आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर लिखना है। अब ये नहीं कि आपके जहन में वो चीजें आई ना, फिर आप किस तरह से करेंगे। जैसे ना मुनी रिपोर्ट बाय जस्टिस मुनी 1952 में जो जी हुई थी, जी। इसके बारे में जी कि सर। व्हाट इज द इस्लामिक स्टेट ऑफ द एवरीबॉडी टॉक अबाउट बट नो बडी थिंक अबाउट, अच्छा सर, ये ये करना जस्टिस है। मुनीर, ये आपकी लॉ ऑफ नेसेसिटी वाला वो जो कैसे? जी जी जी। अब ये देखो प्रिंट्स में यहाँ पर मैंने बातें नोट कर ली, ठीक है, जो प्रॉपर इसके करेक्ट, ये शो सोशल प्रिंसिपल सोशल जस्टिस के कौन कौन से, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी करेक्टर जो है वो सिंपल सी बात करके, मतलब कहना पेपर नाइट। अब जैसे यहाँ पर है ना एक यो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम की बात अगर हम करें, सिंपल इंट्रोडक्शन, ये कुरान की आयत, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, फिर ये इकोनॉमिक स्ट्रगल क्या है, ठीक है, जी सर। बुखारी, यहाँ पर ये बाकी सारी बातें यहाँ पर ही आ गई। फिर पब्लिक स्टडी क्या है, रेवेन्यू का क्या है, किस तरह से करके। फिर अगर हम डिटेल की बात, यहाँ पर डिटेल नोट्स की बात करें, पब्लिक इस्लाम इन गवर्नेंस, ये इंट्रोडक्शन, ये कुरान की आयत, ठीक है, फिर ये कुरान की और ये आयत, ठीक है, यहाँ पर फिर ये कुछ रेफरेंसेस, ये फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है इसका इस्लाम में, ठीक है, फिर प्रॉफिट ने किस तरह से उसे बताया हुआ है, ठीक है, फिर प्रो इम्पोर्टेंस से मतलब जो खुलफा राशिदीन उनकी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, ये उनके बारे में सारा करके, फिर ये ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, किस तरह से हैं, इस तरह से आपने भी मतलब वो सारा सब कुछ बनाने नोट्स अपने वगैरह, ताकि आपको अच्छे से इसका आइडिया हो जाए। जी सर, अच्छा आइडिया हो गया सर। थैंक यू सर। और कोई किसी के कोई जहन में सवाल हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, या कोई ऐसी बात सर जो वो आपको समझ में। ऐसे कि आप सीसी में वो लेंथ बता दें कि लेंथ क्या होनी चाहिए आइडियल। मतलब मैं समझा नहीं। सर वो जो ऐसे आप, ये जो आप बता रहे थे पास्ट पेपर से, हम्म। सीसी में जो ऐसे टॉपिक्स आते हैं, तो वो एक ऐसे मतलब क्या लेंथ होनी चाहिए ऐसे, कितने वर्ड्स का लिखना होता है? नहीं, वो सीएसएस की तरह ही है, उसकी सीएसएस की अच्छा तरह ही सर। लेंथ है, अच्छा अच्छा। लेंथ सेम है उसके, लेंथ वो सेम ही है बिल्कुल, उसमें चेंजिंग लेंथ कुछ भी नहीं है उसमें, वो सेम जिस तरह सीसी का है ना, सीएसएस का जो है जी सर। आपने पूरा करना है, इधर भी आपने उसको पूरा ही करना है, 3,000 वर्ड 2500 3,000 वर्ड, लेकिन लेंथ उतनी होती जितनी मैंने आपको लेंथ बताई थी ना, वो जी उतनी ही सर, आपकी 1800 होगी। से भी। जी जी, सर। बाकी वो आप पर डिपेंड, जितना अच्छा मटीरियल होगा उतना आप अच्छा लिख सकते हैं, वो इट्स अप टू यू है। जी सर। तो इंशाल्लाह हमारे इमरान ये ना कमिंग वीक में हम सीसीसी को भी लॉन्च करें इंडिविजुअल मेंटरशिप पे, ठीक है। जी सर। बिल्कुल, आप दोनों चीजें कर सकती हैं, ये शायजा आप दोनों चीजें कर सकती हैं आप। ट्रांसलेशन तो ज़रा आपने इंग्लिश में उसकी करनी करनी, अरबिक, अरबिक अगर आपको याद नहीं है ना भी लिखें तो भी इशू नहीं है, अगर आप लिख सकते हैं तो फिर लिखें, ज्यादा बेहतर है। चलें फिर, ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर जी नेक्स्ट सर लेक्चर में जरूर। मुलाकात होगी आपके साथ। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्यूरी वगैरह हो सर वो तो आप कर सकते हैं जेंडर सवाल स्टडीज वगैरह। के पास पेपर नहीं दिखा है सर, वो इस तरह। वो भी आपको अच्छा। मिल जाएंगे वहाँ इंटरनेट पे, काफी अच्छा सारे अच्छा। पड़े हुए हैं। जी जी। वो जब आप उसकी तैयारी वगैरह करेंगे ना, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। जी। ठीक है। थैंक यू सर, वेरी काइंड। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात आपके साथ करेंगे, अगर कोई ऐसी बात है तो वहाँ पर। जी सर बिल्कुल। ठीक है, कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दिए, अभी भी आपके पास टाइम है नहीं तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा फिर इस पर एक और क्लास हम कर। बाकी इसका सिलेबस जो है ना, सिलेबस मैंने पूरा लेक्चर जो है ना, मैंने कि आपको सबके साथ रिकॉर्डिंग वो जो लेक्चर्स वगैरह सारे रखे हुए थे, वो मैंने वो जो बेसिक लेक्चर्स है ना, वो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आप सबके साथ शेयर किए थे। तो वो लेक्चर्स आप देख लें, तो आपकी तैयारी वहां से अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।